हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का थर्ड टॉपिक, ठीक है। पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम कि ब्लड के अंदर एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ब्लड ग्रुप क्या होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं बेटा, तो ब्लड ग्रुप किसने दिया था? लैंडस्टेनर और वीनर ने दिया था। कौन दिया था? लैंडस्टेनर और वीनर ने दिया था। अबे भाई यार, लाइट ही नहीं जलाया। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए क्लासेस में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक प्यारा चैनल डीएनए क्लासेस में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका और हमारा एक प्यारा सा चैनल डीएनए क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बेटा ब्लड के ग्रुप के बारे में। ब्लड का ग्रुप क्या होता है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। दूसरी चीज, ब्लड के अंदर क्या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होती है, हम डिटेल से समझेंगे। ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर और वीनर ने दिया था। सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में कौन डिस्कस किया भाई? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया, ठीक है। दूसरी बात आई कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ब्लड में पहले वाले टॉपिक में पढ़ा चुका कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। यहां पे मैं बात कर लेता हूं। जो ब्लड होता है, ब्लड में दो चीज प्रेजेंट होती है, एक प्लाज्मा हो गई और एक में आरबीसी ले रहा हूं, सिर्फ आरबीसी ले रहा हूं। एलिमेंट में हम तीनों एलिमेंट नहीं लिए हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं एलिमेंट में, लेकिन हम सिर्फ आरबीसी लेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, प्लाज्मा जो 60% हुआ करता है आपके ब्लड में, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी। लेकिन आरबीसी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी के नाम से होती है, ठीक। लेकिन जो एंटीजन होता है बेटा, ये मेन है। यही एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप बताता है। जिसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक। अगर सपोज दैट किसी का एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है। ओके, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एंटीजन ही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी का कुछ स्ट्रक्चर इस बेस का होता है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस शेप का होता है और एंटीजन का स्ट्रक्चर हम आपको अभी बताएंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। सपोज दैट मैंने ब्लड ग्रुप लिया, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, तो ध्यान से सुनो। एंटीजन जो लगा होगा वो आरबीसी के ऊपर लगा है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं बेटा, तो जो आरबीसी होती है उसका शेप मैं बता चुका हूं कि उसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है। राउंड हो गया, आरबीसी का शेप राउंड हो गया। दूसरी चीज, आरबीसी के ऊपर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कुछ एंगल टाइप स्ट्रक्चर, कोण जैसे संरचना देखने को मिल रही है। बेटा जो एक कोण जैसी संरचना है यही है एंटीजन। क्या है? एंटीजन। आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। अब एक पॉइंट बेटा ध्यान से देखो, अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर मैं इसको रफ कर दूं, केवल इतना बचा दूं, तो आप क्या ये समझ सकते हैं? अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, तो उसका मतलब है कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप। अगर आरबीसी के ऊपर आपको कोण जैसी संरचना देखने को मिल रही है तो मतलब क्या है? कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप है। आया समझ में?
ठीक है। अब देखो, जब लैब में ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है तो उसको एक स्लाइड लिया जाता है, 2 स्लाइड रख के एक आपका ब्लड रखा जाएगा और स्लाइड पे दूसरा स्लाइड रख के थोड़ी देर रगड़ने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और उस माइक्रोस्कोप पे अगर आरबीसी के ऊपर आपको एंगल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है। ठीक। अब जिसके ऊपर जो ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन प्रेजेंट है ए के ऊपर, तो बेटा इसके ऊपर एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए? देखो, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। रीजन क्या है? आपने बी का नाम सुना है बेटा, ऐसे भी होता है, अगर मैं बी को काट दूं तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, ऐसे शेप की बात कर रहा हूं। ठीक। अगर मैं एंटीबॉडी दूं तो एंटीबॉडी मुझे बी शेप का दूंगा। कैसा शेप? बी शेप। देखो यहां पे, ठीक है, कर्व दिया है, अगर कर्व टाइप है तो मतलब बी एंटीबॉडी। ठीक। अगर मैं ए एंटीजन के सामने ए एंटीबॉडी रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे मान लो कि अगर मैं इस कोण इसको हटा के जो कर्व है और इसको मैं ए शेप दे देता हूं, तो बेटा जो इसका एंगल है इस वाले एंगल में जाके फंसेगा नहीं। और जब इसके एंगल में जाके फंसेगा तो ये ब्लड को क्लॉट कर देगा, और ब्लड को क्लॉट करते ही इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक। अगर मैं बात करूं बी ब्लड ग्रुप की, तो देख बेटा, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर कैसा है शेप? बी एंटीजन लगा है। बी एंटीजन यानी कर्व शेप स्ट्रक्चर लगा है। ठीक। तो कर्व शेप एंटीजन के रहने के साथ साथ इसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप बोल देंगे? बी ब्लड ग्रुप। अब देखो, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप के साथ एंटीजन कौन सा है? ए है एंटीजन। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी हमें क्या लेना पड़ेगा? ए लेंगे। अगर बी लिया तो ये बी वाला इस कर्व को फंसा लेगा और फंसा के क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट कर देगा। ठीक है। और ब्लड को क्लॉट करने के साथ साथ इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए बी एंटीजन है तो क्या होगा? ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब आपका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो बेटा आपके बॉडी में कौन सा एंटीजन होगा? बोलो। आपका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन भी बी होगा। अगर मैं पूछूं आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगी? तो ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। आ गया समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी की। देखो बेटा, ए में आरबीसी का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, आरबीसी के ऊपर मैं दोनों टाइप का एंटीजन रखा हूं, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। इसको मैं बोला ए एंटीजन है बेटा, एंटीजन है, और ए कौन सा है? बी एंटीजन है। अगर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। अब सोचो, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? नहीं ना। सोचो, अगर मैं ए एंटीबॉडी लगा दूं तो बेटा ए वाले कर्व को पकड़ लेगा, अब बी वाली लगा दूं तो बी वाला, तब भी तो इंसान की डेथ हो जाती। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। अब बात कर लेते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। देखो भाई, ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आरबीसी है, यही तो आरबीसी है भाई। आरबीसी के ऊपर हमें कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा है। अब जब कोई एंटीजन नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों एंटीबॉडी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। देखो भाई, ये बी कर्व वाली है और एंगल वाली क्या है? ऐसे कोण त्रिभुज वाला स्ट्रक्चर क्या है? ए वाले का है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास एंटीजन नहीं होता, जो ग्रुप ए बी होता है उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, एक्चुअल में अभी आपको कितने टाइप के ब्लड ग्रुप समझ में आए? 4 टाइप। ब्लड ग्रुप ए, बी,
ए बी एंड ओ, 4 टाइप के देखने को मिला। ठीक है, लेकिन पहले तो 4 टाइप के थे ब्लड ग्रुप, लेकिन एक बार विनर कहीं टहल रहे थे। कहाँ टहल रहे होंगे भाई? जंगल में। और उन्होंने किसी बंदर को पकड़ा और बंदर का ब्लड ग्रुप चेक करने लगे। सोचे यार, अगर हमारी जनरेशन बंदर से आई है तो हम क्या करते हैं, बंदर का ब्लड ग्रुप लेते हैं और उस बंदर के ब्लड ग्रुप से चेक करते हैं क्या हमारी जनरेशन से कुछ मैच करता है। तो उन्होंने चेक किया, एक रीसस फैक्टर दिया। किसके ऊपर चेक किया बेटा? रीसस मंकी। एक रीसस मंकी जो होते हैं, जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ा और उनका ब्लड ले लिया। और उनका ब्लड लेते ही उन्होंने 2 चीज देखा कि यार एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, मतलब वो एक टाइप, अलग टाइप का एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है। अगर आपको बायो में कोई चीज प्रेजेंट देखने को मिल रही है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर अब्सेंट देखने को मिल रही है तो निगेटिव लिखेंगे। आ गया समझ में? पॉजिटिव है तो प्रेजेंट, अब्सेंट है तो निगेटिव, उपस्थित है अनुपस्थित है। आ गया? अब देखो भाई, जब विनर बंदर को देखें और बंदर को देखकर इन्होंने एक चीज देखा कि यार जब उनका ब्लड ग्रुप निकाला तो उसमें तो ब्लड में अगर ए ब्लड ग्रुप आया, ए ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक अदर टाइप का एंटीजन देखने को मिला, इस टाइप से। तो इन्होंने सोचा यार आज तक तो मैं किसी इंसान पे ऐसा देखा नहीं, तो एक कौन सा एंटीजन है, तो नाम रखा है RH एंटीजन। क्यों रखा? क्योंकि रीसस मंकी RH उठा लिया और बोल दिया RH फैक्टर है। तो RH फैक्टर का खोज किसने किया? वीनर ने किया। किसके ऊपर किया? बंदर के ऊपर। कौन से बंदर? रीसस मंकी, रीसस बंदर। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि किसी बंदर के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो एक काम किए, पहले तो इन्होंने क्या किया कि कई सारे बंदरों का ब्लड ग्रुप लिया और उसमें देखा कि कई सारे लोगों के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है और कई सारे लोगों के ऊपर RH फैक्टर अब्सेंट है। तो बेटा अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव बोल दिया, ए ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए के ऊपर RH फैक्टर लगा है तो RH फैक्टर के साथ हम पॉजिटिव बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप ए था तो ए पॉजिटिव बोल दिए। अब इन्होंने बोला कि यार किसी के ऊपर अब्सेंट है तो उसको बी नेगेटिव बोलो ना, उसको नेगेटिव बोल दो। यहां बी के ऊपर अब्सेंट है तो बी नेगेटिव बोल दिया। तो एक्चुअल में आपको जो ब्लड ग्रुप देखने को मिला बेटा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, 8 टाइप के आपको देखने को मिला। अब देखो ए निगेटिव भी है, बी निगेटिव भी है, 8 टाइप के हो गए। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो टोटल कितने टाइप के मिले हैं आपको यहाँ पे ब्लड? 8 टाइप के। ठीक है, अच्छा, तो समझ में आया। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो किसकी वजह से आता है? RH फैक्टर की वजह से आता है। वो कौन बताया था RH फैक्टर? आप बोलेंगे वीनर जी ने बताया था। कौन? वीनर ने बताया कि एक टाइप का अलग एंटीजन प्रेजेंट है जिनकी वजह से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो बेटा, इस टाइप से अगर आपको कोई भी, अगर मैं आपसे पूछूं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 1 मिनट सोच के बताइएगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो क्या उसमें एंटीजन बता सकते हैं? एंटीबॉडी बता सकते हैं? क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है? किसके बेस पे? रीसस फैक्टर, RH फैक्टर के बेस पे आप पॉजिटिव और निगेटिव रखेंगे। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर अब्सेंट है तो निगेटिव ब्लड ग्रुप। आ गया समझ में? दूसरी चीज, अब बात करते हैं बेटा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है ब्लड? ओ निगेटिव। देखो भाई, ओ निगेटिव है तो मतलब इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, ना RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है ना? दे सकता है या नहीं दे सकता? ठीक, अच्छा, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्व, सर्व क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वात्रिक दाता, सर्वदाता। किसको नाम बोलेंगे?
ओ नेगेटिव को सर्वदाता के नाम से बोलते हैं, और ए बी पॉजिटिव है जो इसके अंदर सबका ब्लड ले सकता है, तो सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से बोलते हैं, रिसीवर के नाम से बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। अब एक बात और बताओ, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है बेटा, तो मैं अगर आपको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दूं तो क्या दिक्कत आएगी? ध्यान से देखो, ए ब्लड ग्रुप है तो अगर मैं बी ब्लड ग्रुप चढ़ाऊंगा तो आपका जो बी एंटीजन है वो इसके एंटीबॉडी से जाके चिपक लेगा, और इसका जो एंटीजन है वो आपके एंटीबॉडी से जाके चिपक लेगा, तो बेटा दोनों ब्लड को क्या कर देंगे? क्लॉट कर देंगे, और क्लॉट होने की वजह से डेथ हो जाएगी। आ गया समझ में? एक पॉइंट आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक फैक्टर होता है, एक्चुअल में ये आपको डिटेल से पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप नीट वाले सिलेबस में आइएगा, डीएनए क्लासेस में ही नीट के टॉपिक में आइएगा, उसमें आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस आपको समझाया गया है, ध्यान से देखिएगा। उसमें भी मैं ही पढ़ाया हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैं यहां से कुछ ही पॉइंट बता रहा हूं। जैसे क्या होता है बेटा, जब कोई मेल और एक फीमेल की शादी हो गई, एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों की शादी हो जाए, ये फीमेल है भाई, दिख रहा है आपको, मेल और फीमेल की शादी हो गई, लेकिन ये बी पॉजिटिव है और ये बी निगेटिव है। जब एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बी पॉजिटिव और एक का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, तो बेटा इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तो बच्चा 3 मंथ से 4 मंथ के अंदर ही डेथ हो सकती है उसकी। देखो ये तो एक नॉर्मल रेंज बताया हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में उसको जैसे ही पैदा होगा, पैदा होने के टाइम पे ही बच्चा मर जाएगा। सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस बीमारी को नाम दे, कोई बच्चा, पहला एक बच्चा ही केवल नॉर्मल आएगा, उसके बाद कोई भी बच्चे नॉर्मल पैदा ही नहीं हो सकते। उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एक बीमारी के नाम से जानी गई है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, इन दोनों का ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ेंगे, इन दोनों का ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो आपस में एग्जिस्ट कर लेता है, और जो बच्चा का एंटीजन छोड़ के आया है मम्मी की यूट्रस में, वो दोबारा बच्चा जब आएगा उसके अंदर कोलोकुलेट करके, और कोलिकुलेट करने के बाद उसमें डेथ कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में आपको इतना ही समझना है कि एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल जो पॉजिटिव होता है, फीमेल निगेटिव है बेटा। अगर ये दोनों का आपस में शादी हुआ तो पहला बच्चा नॉर्मल आता है, सेकंड वाला बच्चा, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी बच्चे आएंगे सबकी डेथ हो जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है। आपको एक पूरा टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।